महोदय, आपने मुझको भी अवसर दिया इस कार्यक्रम में बोलने को। मैं कुछ बोलूं उससे पहले संत शिरोमणि रविदास के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं एवं समय समय पर जन्मे संतों, गुरुओं, महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं और नजदीक अर्पित करता हूं। साथियों, हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं संत शिरोमणि जी की जन्म जयंती पर। ठीक है, हम अपने महापुरुषों के लिए आस्था रखते हैं और रखना भी चाहिए, पर हम लोगों को यह भी ध्यान देना चाहिए कि हम यहाँ एकत्रित होने का हमारा उद्देश्य क्या है और हमको एकत्रित होकर आगे करना क्या है। सभी साथियों ने बताया और शिक्षा और सत्ता और व्यवस्था के प्रति अपने भाव लेकर बताया। सही बात है कि आपको शिक्षा और सत्ता और व्यवस्था की ही मुख्य लड़ाई है। जैसे अभी तमाम साथियों ने बताया यूजीसी के संबंध में, तो बाबा साहब ने रिजर्वेशन दिया, हम लोगों को 3 जगह रिजर्वेशन दिया, शिक्षा में दिया, शासन में दिया और प्रशासन में दिया। शिक्षा में इसलिए दिया रिजर्वेशन कि ये जो हजारों साल से समाज नहीं पढ़ा और नहीं पढ़ लिख पाया किसी कारण सभी लोगों को पता है, जुर्म जाति अत्याचार का था, मजबूरी थी। समाज उस समय सर उठाकर अपनी जिंदगी नहीं जी सकता था, परंतु बाबा साहब ने संविधान में सभी को अधिकार दिया जीने के लिए और समानता के तट पे चलने के लिए। तो जो शिक्षा में रिजर्वेशन बाबा साहब ने पहला दिया कि इस समाज को भी शिक्षा मिले, तो ये पढ़ लिख कर सामाजिक कार्यों में भागीदारी निभा सके, बुद्धिमानी पूर्वक, तर्क पूर्वक और जिम्मेदारियों के साथ, और शिक्षित हो सके। लेकिन शिक्षित 2 प्रकार की शिक्षा हो गई, 2 प्रकार की शिक्षा इस प्रकार की हो गई। एक एजुकेटेड शिक्षा हो गई जो डिग्री के माध्यम से, एक सामाजिक शिक्षा है जो समाज के बीच में बैठ के जागृति का कार्य होता है, जैसे ये कार्य हमारा हो रहा है। तो सामाजिक शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है एजुकेटेड शिक्षा के साथ साथ, और सामाजिक शिक्षा में भागीदारी लेना बहुत जरूरी है। और फिर जब समाज पढ़ लिख जाता है तो उसको पढ़ाई लिखाई में रिजर्वेशन के माध्यम से वो पढ़ जाता है, तो उसको प्रशासनिक जिम्मेदारी मिलती है।